नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के नए वीडियो में। अपन जेएनयू विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और अपने साथ हैं डॉक्टर दशरथ जी। आज के वीडियो में ये जानने वाले हैं कि रेगुलर एमए के एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, और दूसरी एक चीज़ सर से और जानने वाले हैं, क्या जेएनयू विश्व भारती योगा से पीएचडी करवाती है या योग में कौन कौन से कोर्स करवा रहे हैं, इनके बारे में भी जानना है। एक सर, हमने ये सुना है कि जेएनयू विश्व भारती सिर्फ लड़कियों के लिए ये निश्चित रूप से गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, लेकिन योग के अंदर हम लोग बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के एडमिशन लेते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स की भी बात करें, योग नेचुरोपैथी थेरेपी कोर्स की भी बात करें, उसमें भी बॉयज़ और गर्ल्स है। बीए बीएससी या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करें, उनमें भी बॉयज़ गर्ल्स है। 12th के बाद ये कोर्स किए जाते हैं। और अगर मास्टर डिग्री एमए या एमएससी की बात करें, उन पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं। योग के अलावा अन्य जितने भी डिग्री कॉलेज जैसे बीए बीकॉम बीएससी या बीएड है, वो सारे गर्ल्स के लिए, उसमें बॉयज़ नहीं है। बाकी योग डिपार्टमेंट में हर कोर्स में बॉयज़ एडमिशन ले सकते हैं, चाहे 12th के बाद हो, चाहे ग्रेजुएशन के बाद हो, या चाहे 10th के बाद का कोर्स हो, सब में ले सकते हैं। रेगुलर एमए के एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या फीस है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कितनी सीटें हैं इसमें? रेगुलर जो एमए के जो एमए या एमएससी या बीए बीएससी या इंटीग्रेटेड कोर्स के एडमिशन अभी ओपन है। 22 जुलाई हमारी ये लास्ट डेट उसकी है। तो आप ऑनलाइन मोड पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन आके भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन किस आधार पर होता है? एडमिशन यहाँ पे हमारे मात्र 30 सीट है, तो पहले आओ और पहले पाओ के आधार पे है ना। पहले परसेंटेज की वैल्यू लास्ट, मतलब एडमिशन जितने भी फॉर्म आते हैं उनके बाद एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। उस टेस्ट के बाद आपकी एक मेरिट बनती है, और 30 जो टॉप जो स्टूडेंट रहते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनके एडमिशन होते हैं। अगर सर्टिफिकेट की बात करें नेचुरोपैथी थेरेपी वाली, तो उसकी मात्र 5500 रुपये 6 महीने की फ़ीस है। बीए बीएससी की बात करें, 3 साल का जो कोर्स है, उसकी पर सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर रहेंगे, तो पर सेमेस्टर 10,000 रुपये यानी 3 साल के 60,000 रुपये फीस रहेगी। और अगर इंटीग्रेटेड की बात करें, 4 साल में आप बीए या एमए या बीएससी या एमएससी करें 4 साल में, तो उनकी 80,000 रुपये फ़ीस है 4 साल की। और अगर एमए या एमएससी की बात करें 2 साल की, तो वो है केवल 37,000 रुपये 2 साल की फ़ीस लगती है। और सारी फ़ीस आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में यानी पर सेमेस्टर आपको जमा करवानी है, 6 महीने बाद। 6 सेमेस्टर होंगे 3 साल में। अगर बीए बीएससी करे तो, इंटीग्रेटेड करे तो 8 सेमेस्टर होंगे, या एमएससी या अगर एमए करते हैं तो 4 सेमेस्टर रहते हैं। तो हर सेमेस्टर में आपको करीबन 8-8,500 रुपये या 10,000 रुपये के आसपास फ़ीस जमा करवानी होती है। रेगुलर एमए की जो लास्ट डेट है वो है फॉर्म भरने की 22 जुलाई। 37,000 रुपये फीस है, जो कि आपको एक साथ नहीं देनी है, कुछ इशू में कर करके आपको देनी है। मात्र 30 सीटें हैं। 30 सीटों में जब आप जैसे 100 आवेदन आ गए हैं, तो उसके बाद आपने बताया कि इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आप उसमें टॉप करोगे, 29 बंदों का सिलेक्शन होगा। SC ST OBC कुछ ऐसा है, या जो इम्पोर्टेंट है भाई जिन्होंने अच्छा किया वो नहीं करना? नहीं, सारी कैटेगरी है, इसमें डिवाइड है, लेकिन मोस्टली लगभग आप मान के चले जो टॉप आते हैं वो उनका एडमिशन हो जाता है। चलिए, आपके इससे संबंधित कुछ और सवाल है, क्योंकि आपने सारे सवाल हैं। डिस्टेंस एमए की भी आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। इसके अलावा 12वीं के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी अपने वीडियो बना दिया। एक सवाल और रह गया पीएचडी के बारे में। हाँ जी, निश्चित रूप से अगर अभी क्या कि नई जो शिक्षा नीति है उसके अंदर पीएचडी के जो फॉर्मेट है उसको भी चेंज किया गया है। अब पीएचडी के लिए निश्चित रूप से आपको नेट करना कंपलसरी है। इतने दिन डायरेक्ट रेट के एग्ज़ाम के द्वारा पीएचडी का एडमिशन होता था। हमारे यहाँ पीएचडी के एडमिशन अभी ओपन है। 15 जून उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन उस डेट को बढ़ा दिया है। तो अभी आप पीएचडी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। और अगले साल से वो केवल वही लोग जो पात्र होंगे जो नेट का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें नेट का एक जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है परसेंटेज के आधार पे, 40% के आधार पे, अगर आपको केवल पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, फिर अगर नेट जीआरएफ के लिए करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, तो वो उसके परसेंटेज के आधार पर वो सारा एडमिशन होते हैं। तो आप यहाँ पीएचडी भी कर सकते हैं। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि अगर अभी वीडियो के बाद आप निश्चित रूप से ये पूछेंगे कि सर के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिले हैं, तो
अगर आपको योग की फील्ड के बारे कमेंट में आएंगे कि सर के कॉन्टेक्ट नंबर है वो दे। अगर आप लोगों को कभी भी योग की फील्ड, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे एडमिशन ले तभी बात करें, योग की फील्ड से रिलेटेड किसी भी प्रकार, चाहे स्पोर्ट हो चाहे योग हो, उसके बारे में कोई कोर्स के बारे में या फिर इन फील्ड फ्यूचर के बारे में, कहाँ कहाँ क्या क्या फ्यूचर है योग का, उनके बारे में अगर आप बातचीत करना चाहिए तो आप मेरे नंबर ले लीजिए। उन नंबर पे आप निश्चित, स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे, मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ, तो आप निश्चित रूप से नंबर नोट कर लीजिए। जब भी आप चाहिए आप बताइएगा कि हमने वीडियो देखा है और वीडियो के माध्यम से, तो मैं आपको तुरंत पहचान जाऊंगा और आपको जो भी आपकी जिज्ञासा है उसके बारे में सारी क्वेश्चन है उनके आंसर निश्चित रूप से दूंगा। बाय द वे, अगर मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूं तो आप मेरे पास मैसेज छोड़ दीजिएगा, मेरे को जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आप जी, तो आप मेरे नंबर नोट कर लें, 9694674688। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9694674688। आप सर भी आपको मेरे नंबर करवा देंगे में तो आपको मिल जाएंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी या सर को आप ये कमेंट करके बताइएगा कि इनका व्यवहार कैसा लगा है, कितने शानदार तरीके से इन्होंने बताया है, तो एक बार इनको कमेंट में थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा सभी साथी। तो ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप निश्चित रूप से योग में फील्ड बनाना चाहते हैं तो एक बार इस यूनिवर्सिटी के कैंपस को जरूर विजिट करें। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे एडमिशन ले, इस कैंपस में आके एक बार देखिएगा, निश्चित आपके सवाल का जवाब भी देंगे। क्योंकि लाडनू नगरी है, छोटा सा शहर है, नागौर जिले में था, अभी डिडवाना जिला हो गया है। तो यहाँ जो है वो पीस और पिकॉक की नगरी बोलते हैं। तो यहाँ आओगे तो आपको शांति मिलेगी और चारों तरफ मोर ही मोर दिखेंगे, तो इसको पीस और पिकॉक की नगरी बोलते हैं। तो एक बार निश्चित रूप से अगर आप देखने के लिए भी आए तो यहाँ आके निश्चित रूप से एक बार आके आप भ्रमण कीजिएगा, फिर आपको लगे कि यहाँ वास्तव में शांति का माहौल है, पीसफुल माहौल है, तो आप योग में एडमिशन लीजिए। जरूरी नहीं कि आप एडमिशन ही ले, केवल आप विजिट के लिए भी आ सकते हैं यहाँ पे। एक सवाल बड़ा अजीब सा है पर करना है, हम JNU भारती में एडमिशन क्यों ले और कहीं क्यों नहीं ले सकते? मुझे ये चीज़ बताने की, राजस्थान में आपको ये, जैसे आप देखो सर, एक राजस्थानी में कहावत है, क्योंकि अपन राजस्थान में, कि अपनी माँ को कोई डाकण नहीं कहता। आप तो भली बात ही परिचित हैं इनसे, क्योंकि मैंने आपको देखा कि जो व्यक्ति PhD किया और इसका इतना शानदार व्यवहार, क्योंकि हमने तो सर यही देख रखा है कि जो व्यक्ति PhD कर रहा है वो मतलब थोड़ा सा ईगो ऐसे है ना कि होता है, पर आपसे मिलने के बाद ये सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि योग ये सारी चीज़ें सिखाता है, क्योंकि योग का मतलब ही जुड़ना होता है सर। तो यहीं से क्यों करें? जी, मैं निश्चित रूप से इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा और 100% गारंटी के साथ ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो डिसिप्लिन आपको JNU भारती संस्थान में मिलेगा वो राजस्थान के किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे प्राइवेट हो, चाहे डीम्ड हो, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, यहाँ का जो वातावरण, जो पीसफुल, यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ योग में कोर्सेज करवाती है, लगभग सारी यूनिवर्सिटियाँ करवाती है राजस्थान की, वहाँ आपको क्लासें नहीं मिलेगी। यहाँ कंपलसरी हम एडमिशन इसी आधार पे लेते हैं कि आपको क्लास में आना पड़ेगा, 75% आपको अटेंडेंस देना ही होगा। अगर आप अटेंडेंस नहीं करते हैं, आप नहीं आते हैं, तो आपका एडमिशन हम नहीं लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ जो स्टूडेंट को करना चाहिए कि हम इसी इंस्टीट्यूट को क्यों चूज करें, तो मैं ये कहूँगा अगर आपको डिसिप्लिन लाना है अपने जीवन में, अगर योग को अपने जीवन में अपनाना है, तो मात्र एक ही ये इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा जो इस चीज़ की ओर आपको अग्रसर करेगा। और यहाँ 2 साल के बाद आप निकलोगे तो निश्चित रूप से आप ये कह के निकलोगे कि हम आए थे उससे कहीं गुना बेहतर बन के यहाँ से जा रहे हैं। इसका रिजल्ट कब तक आता है? जैसे डिस्टेंस MA है, उसके एग्जाम जैसे जून जुलाई में होते हैं, तो कितने समय के बाद इसका रिजल्ट आता है? अभी जो डिस्टेंस के जो MA के जो अभी जो स्टार्ट हुए थे, मई में अपने एग्जाम हुए थे, उनका जून मिड में, मतलब जुलाई मिड में अभी कॉपियाँ चेक लगभग होने को पूर्ण है, तो लगभग जुलाई मिड में या जुलाई लास्ट तक इसके रिजल्ट आ जाएंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सुना है, हमें यहाँ तक आप पहुँचे, इतनी देर वीडियो देखा, इसलिए आभार। और सर का एक बार पुनः आभार कि आपने इतना समय दिया। अगर योगाविद अनिल थालोड़ के द्वारा आपको दी गई जानकारी, क्योंकि सर ने पहले वीडियो देखा है और सर ने ये कहा कि अनिल आपने कहाँ से किया, मैंने कहा सर डिस्टेंस से किया, क्योंकि मैं आपसे एक बार पहले मिला था और मैंने ये नहीं बताया कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है। मैंने आपने अचानक कुछ, क्योंकि आप योगा से जुड़े हुए हैं, इसी फील्ड से देखते हैं, तो आपने कहा कि आप इतने बच्चों से बातचीत करते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक बार आप यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैंने JNU भारती का आपसे पूछे बगैर वीडियो डाला था कि इतनी फीस है, तो आपने कहा था कि एक बार यूनिवर्सिटी आए तो मिल के बातचीत करते हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतने समय दिया। और साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। योगा से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार सब्सक्राइब के लिए सर आप भी बोलिए।
जी बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि अनिल जी का वीडियो मैंने मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था, तो तब मैंने देखा था कि अनिल जी एकदम बेखौफ होके यूनिवर्सिटी के बारे में बातचीत कर रहे थे, जो एडमिशन के बारे में बातचीत कर रहे थे या फीस के मैटर को लेके उन्होंने एक वीडियो डाला था। तब मैंने ये मेरे पास पहले आए थे पीएचडी एडमिशन की बात करने, तब मुझे आइडिया नहीं था कि इनका यूट्यूब चैनल चलता है। फिर मैंने खुद उनसे कांटेक्ट किया था और निश्चित रूप से आप जितने भी योग से जुड़े हुए, मैंने बाद में इनके सारे वीडियोज भी देखे थे, तो निश्चित रूप से योग की जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, चाहे स्कोप की बात करें या वैकेंसियों की बात करते हैं, अनिल जी बड़े शालीन तरीके से एक हर चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं निश्चित रूप से मेरी ओर से भी अपील करना चाहूँगा, जो लोग पहली बार इनका वीडियो देख रहे हैं वो निश्चित रूप से उनको सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, और इनको ज़रूर मोटिवेट करें ताकि ये आपके पास योग से रिलेटेड अन्य जो जानकारियाँ हैं, पूरे भारत की हो चाहे विश्व की हो, चाहे अपने राजस्थान की जो योग से रिलेटेड जो वैकेंसी है उनके बारे में आपको ये समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। तो आप इनका हौसला अफजाई करने के लिए इनका चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अन्य लोगों तक ये जानकारियाँ ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू, बहुत बहुत आभार सर आपका।